गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता भाग में से नीति के दोहे रीड करेंगे। तो पहले दोहे जो हैं रहीम जी के द्वारा लिखित हैं। फर्स्ट क्या है उनका, कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरीत विपत कसोटी जय कसे सोई सांचे मीत। तो पहले इसका प्रसंग हम बोलेंगे कि प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे पाठ में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं कि कैसा होता है वो। रहीम जी क्या कहते हैं कि जब पास में धन दौलत होती है तो अनेक प्रकार के लोग हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, ठीक है, परंतु जो मुसीबत रूपी कसौटी पर कसे जाने पर साथ देता है, जब मुसीबत आती है तो वो हमारा साथ देता है, तो वही सच्चा मित्र होता है। एक सधे सब सब सादे सब जाए रहीमन सींचे मूल को फूले फले अघाए। तो इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं, मतलब वही दोहा आ जाएगा कि इसमें नीति के दोहे में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने एकनिष्ठ भाव से एक की ही आराधना करने पर बल दिया है, मतलब एक भगवान को ही पूजना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि एकनिष्ठ भाव से एक ईश्वर की आराधना करने से सबका साथ लिया जाता है, जबकि सबकी साधना करने से, मतलब अलग अलग अगर हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं आता, सब कुछ हमारा नष्ट हो जाता है। रहीम जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे किसी वृक्ष जो होता है उसकी जड़ को सींचने से वह फलता फूलता है, उसी तरह वह पूर्णता को प्राप्त होता है। तरुवर होता है वृक्ष को कहा गया यहाँ पे। कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार। फिर वो क्या कहते हैं, रहीम जी क्या कह रहे हैं इसमें, उन्होंने मतलब वही आ जाएगा जी, प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता पर प्रकाश डाला है, किसी दूसरे की भलाई करने पर। तो कवि क्या कहते हैं कि कही रहीम काज हित संपत्ति संचय सुजान रहीमन देख तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिय नहीं पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचे सुजान। तो कवि क्या कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाता, तरुवर होता है वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता, सरवर होता है सरोवर, जैसे मतलब तालाब वगैरह आ जाता है, वो अपना पानी नहीं पीता। कहे रहीम पर काज हित संपत्ति सचे सुजान। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए ही सज्जन जो हैं, अच्छे पुरुष जो हैं, वो धन दौलत जो है एकत्र करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार जहाँ काम आवे सुई का करे तरवार। तो उसमें यह दोहा रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने कहा है कि हमें छोटी वस्तु के महत्व को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति अथवा बड़ी वस्तु को देखकर हमें छोटे व्यक्ति या वस्तु को छोड़ नहीं देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार, मतलब जहाँ पे आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता समय की नहीं, जहाँ मतलब सुई काम आती है वहाँ पर तलवार किसी काम नहीं आती। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटी सी चीज़ है तो ये हमारे क्या काम आएगी। नेक्स्ट आ गए बेटा बिहारी जी के दोहे। तो इसमें इन्होंने, बिहारी जी ने क्या कहा है फर्स्ट दोहे में अपने, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए बह खाए बैरात है यह पाए बोराए। तो इसका क्या करेंगे बेटा, पहले हम कि प्रस्तुत दोहा जो है हमारी बिहारी जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसमें कवि ने यह बताया है कि धन और वैभव का नशा मनुष्य को पागल बना देता है। तो वह मतलब व्यक्ति जो है, धनी व्यक्ति जो है, नशा करने वाले व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करने लगता है। तो क्या कहते हैं इसमें, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए वह खाए बोरात है यह पाए बोरात। कि कवि बिहारी जी क्या कहते हैं कि धतूरे की तुलना में स्वर्ण में 100 गुना अधिक नशा होता है। स्वर्ण होता है सोने में, मतलब उसमें ज़्यादा नशा होता है, 100 गुना नशा होता है, क्योंकि धतूरे के अंदर धतूरे को खाने पर नशा होता है, जबकि सोने के प्राप्त हो जाने पर ही नशा हो जाता है। वह उसके धतूरे को तो खाना पड़ता है तब नशा होता है, सोना जब हमें मिल ही जाता है तभी उसका नशा हो जाता है। तो जो नशा धतूरा खाने पर होता है उससे कहीं अधिक नशा धन वैभव के या सोने के प्राप्त होने पर ही हो जाता है। यही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल हो यह बहुरी बसंत ऋतु इन डारिन पे फूल। तो इसमें बिहारी जी क्या कहते हैं कि फूल ना होने पर भी इस उम्मीद से भंवरा गुलाब की जड़ के पास रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर फूल खिल जाएंगे, ठीक है। पर संकेत किसी, मतलब इसमें बताया गया कि
मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आता ही है। जो मुसीबत के दिनों में अपने स्वामी का साथ यह सोचकर नहीं छोड़ता कि आखिरकार उसके मालिक के अच्छे दिन भी आएंगे और वह उसके साथ सुख से रहेगा, तो वही मतलब नौकर है जो अच्छा होता है। पान सोहुग संग समान सो, यह कहे सब लोग, पान पीक ओठनु बने नैनु काजर जोग। तो इसमें कवि बिहारी जी ने क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ ही सदा रहता है, ऐसा ही सब लोग भी कहते हैं। क्योंकि पान की पीक जो है वो मतलब पान की पीक की लालिमा जो है सदा होंठों पर तथा काजल जो है वो आँखों में सुशोभित होता है। पान की पीक की लालिमा होंठों के लिए तथा काजल आँखों के लिए ही बना है। गुनी गुनी सब कह कहें, निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कहूँ तरु अरक तय, अरक समान उदोत। इसमें कवि बिहारी जी क्या कहते हैं कि सब लोग जो हैं मतलब सब लोगों के द्वारा किसी गुणहीन व्यक्ति को बार बार गुणवान कहने से वह गुणवान व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि कहीं यह नहीं सुना कि आक के पौधों में भी सूर्य के समान तेज तथा उजाला है। जैसे आक कहने पर क्या कहते हैं कि जैसे आक कहने से आक का पौधा अर्क अर्थात सूर्य नहीं हो जाता, मतलब वो सूर्य नहीं बन जाता, सूरज नहीं बन जाता, वैसे ही गुणहीन को गुणी गुणी कहने से वह गुणवान नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे लास्ट में है वृंद जी के दोहे। इसमें क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो इसमें महाकवि जी ने क्या कहा है कि पहले तो हम इसका दोहा कहेंगे कि प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने यह बताया है कि अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कवि कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से जड़मति होता मूर्ख व्यक्ति जो है वो भी सुजान मीन्स विद्वान बन सकता है। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, कि जिस प्रकार रस्सी के घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति अगर बार बार अभ्यास करे तो मूर्ख व्यक्ति जो है वो भी विद्वान बन जाता है, अगर उसमें गुण कोई नहीं है तो भी। फेर न हुए है कपट सो, जो कीजिए व्यापार, जैसी हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। तो इसमें कवि जी क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति छल कपट और चालाकी से अपना कार्य करता है तो उसकी चालाकी एक बार तो चल जाती है परंतु बार बार नहीं चलती। जैसे काठ की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है, लकड़ी की जैसे होती है, परंतु दोबारा नहीं चढ़ सकती क्योंकि वह जल जाती है। तो एक बार ही मतलब वह एक बार में ही जल जाती है, दोबारा नहीं चढ़ सकती। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति छल कपट या चालाकी जो वह एक बार ही कर सकता है, बार बार नहीं कर सकता। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि मधुर वचनों द्वारा अथवा मीठी वाणी के द्वारा बोलों से या किसी मतलब अभिमानी व्यक्ति के गर्व को उसी प्रकार शांत किया जा सकता है जैसे थोड़े से ठंडे पानी के छींटों से उबलते हुए दूध के उफान को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसी प्रकार अगर मतलब जो है अभिमानी व्यक्ति है तो उसको मीठी वाणी से अपने मीठे वचनों से शांत करा जा सकता है। अरे छोटो गनिये नहीं, जाते होत बिगार, तृण समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार। इसमें कवि क्या कहते हैं कि अपने शत्रु को कभी भी छोटा, तुच्छ या अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अरे छोटा गनियो नहीं, मतलब उनको छोटा नहीं गिनना चाहिए। जाते होत बिगार, कि जो मतलब अपने जो क्योंकि इससे बहुत वो हानि हो सकती है, हमें बिगार मीन्स हानि हो सकती है। तृण समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार, कि जैसे जिस प्रकार कहते तिनकों के ढेर को आग में केवल एक अंगारा क्षण भर में जलाकर नष्ट कर देता है, वैसे ही शत्रु को कम समझने से हमें हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है।